सो हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है बेसिकली यहाँ पे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज की जितने भी सिलेबस हैं, चाहे आपका स्पेनिश के अंदर है, जर्मन लैंग्वेज है, आप कोई सी भी लैंग्वेज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका सिलेबस है पार्ट टाइम के अंदर, आपको वेबसाइट पे सर्च करना है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमन स्टडीज करके, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की इस तरीके से वेबसाइट शो हो जाएगी आपको। ठीक है, grsc.du.ac.in। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। कोर्स लेवी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका मैंने पहले भी कहा कि एमए भी होता है यहाँ पे, और यूजी के भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं जो रेगुलर होते हैं, लेकिन आप तो पार्ट टाइम में हो। तो पार्ट टाइम में बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है, यहाँ पे पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स पे आके। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑप्शन है। एक एमए अंडर ग्रेजुएट जो यूजी कर रहे हैं, पीएचडी है, फ्रेंच है इसमें। ठीक है, डिसिप्लिन जो बीए प्रोग्राम में बेसिकली डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करते हैं, इंटेंसिव एडवांस डिप्लोमा जो पुर्तगीज में। लेकिन हम यहाँ पार्ट टाइम में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पार्ट टाइम में एडमिशन लिया हुआ है। आपको जिसमें है आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पार्ट टाइम में सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको पार्ट टाइम में यहाँ पे क्या देखना है, तो सबसे पहली चीज आपको फ्रेंच का सिलेबस देखना है, जर्मन का, इटालियन का, पुर्तगीज का, और यहाँ पे रोमानियन लैंग्वेज है, स्पेनिश है। तो फॉर एन एग्जांपल आपको मैं देख रहा हूँ फ्रेंच का, कि वैसे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन अभी हम आगे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर अपने सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है पार्ट टाइम के अंदर, तो आपका सिलेबस बहुत सिंपल है, ये इतना ही मेंशन है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, बेसिकली आपका एक जो होगा यहाँ पे ग्रामर होगी। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में मैडम आपको या जो भी आपके टीचर हैं वो आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा पेपर होता है जो बेसिकली टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एक्सप्रेशन को होता है। इसमें आपके इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये चीज होगी। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि किस किस तरीके से डिवाइड होगा, क्योंकि ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पेपर जो आपका होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। मैं आपको बता दूं, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ठीक है, एक ग्रामर बेस्ड है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ओरल वाला भी होगा, तो ओरल में यार 100 नंबर का पेपर होता है और सारे मार्क्स टीचर के हाथ में आपके। ठीक है, तो ट्राई करना कि आप टीचर से कोऑर्डिनेट करो अच्छे से। ठीक है, जब तक अभी आप पे एग्जाम होना नहीं है, एग्जाम जो है आपका अप्रैल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका जस्ट इतना सिलेबस होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भैया कोई डिटेल सिलेबस हो इसका, तो डिटेल सिलेबस नहीं होता, इसका सिलेबस इतना ही होता है। आपको जो भी मैडम पढ़ा रही हैं या जो भी आपको सर पढ़ा रहे हैं वो सारा करना, कुछ एडिशनली आपको अपनी तरफ से भी करना है। ठीक है, जो आपको ओरल में हेल्प मिल जाए। ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह पैसेज के आते हैं तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप फेल ना हो जाओ। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कई बच्चे पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स के अंदर फेल हो जाते हैं, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। 100 में से लगभग अगर मैं बात करूँ तो रेशियो भी कम से कम 30 ही का रेशियो आता है, कि 100 में से 30 ही बच्चे पास हो पाते हैं, 70 बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से फेल होते हैं, या तो उनका रीजन बहुत सारे होते हैं। कई बच्चे यार पार्ट टाइम के साथ अपना रेगुलर कोर्स कर रहे होते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि भाई वो क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, अब हर चीज अलग नहीं है, लेकिन अगर आपको इन केस पास होना है तो सही से करना है, तो भाई अभी से तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, पेपर तो अच्छा खासा आता है। ठीक है, मेरे पास पेपर भी पड़े होंगे इसके। तो डिप्लोमा का इस तरीके से यही सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी है। जो 100 नंबर देख रहे हैं ये इतने नंबर का पेपर होगा। अगर आपको जर्मन का देखना है तो जर्मन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रामर होगी, आपको जो मतलब पढ़ना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे सेम वही चीज होती है, पेपर आपको कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। इन्होंने बेसिकली बस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते आपको ये पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इनका फोकस होता है कि हम ये पढ़ा देंगे। टीचर से आपको कोऑर्डिनेट करना है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं एक बार उनसे पता कर लेना कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको किस तरीके से करें। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसलेशन पैसेज आता है। अगर आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यू देखोगे ना पार्ट टाइम के, तो आपको समझ में आ जाएगा, जो एक ट्रांसलेशन पैकेज मतलब पैसेज भी होते हैं। ठीक है, तो वो आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे ओरल टेक्स्ट, यहाँ पे ओरल होगा जो बेसिकली, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 100 नंबर का पेपर होता है ये। ठीक है, और ये सारे जो आपके एग्जाम वगैरह, ये सारी चीज आपको मैं बता दूं, सिलेबस सबका एक ही होता है। बस ये देखो, आपको स्पेनिश में भी वही सेम चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। बस इतना ध्यान में रखना,
टीचर से साथ में चलते रहना, जो टीचर पढ़ा रहे वो थोड़ा सा आप एडिशनली कर लेना कि आपको और अच्छे से आ जाए, ठीक है। ग्रामर वगैरह पे आपका थोड़ा सा अच्छा खासा फोकस हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं डीयू के अंदर ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो ग्रामर को थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं वो, ठीक है। क्योंकि उनका मेन पर्सपेक्टिव जो होता है वो सिखाने का लर्निंग बेस पे होता है, लेकिन स्पीकिंग होता है खाली उनका, ठीक है। उसमें ग्रामर को इंक्लूड ज्यादा नहीं करते वो लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं अगर, ठीक है, जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे डीयू की बात करते हैं तो डीयू वाले थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड पोर्शन रखते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो इसका कोर्स की जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली जैसे मैंने कहा अभी कई बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो सितंबर से लेके आपको यहाँ पे अप्रैल तक, मिड अप्रैल भी नहीं मैं बोल रहा, लास्ट मार्च तक बोल रहा हूँ, लास्ट मार्च तक आपका ये सारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मिड अप्रैल में आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपका अप्रैल से एग्जाम होता है, सिलेबस आपको कुछ नहीं, यही एक कॉमन सिलेबस होता है सभी लैंग्वेज का, ठीक है। ये आपका एक ओरल होगा, फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन पैसेज और ये बहुत सारी चीजें होती है जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, वो आप चेकआउट कर लो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। बाकी पीवाईक्यू वगैरह की आप हेल्प ले सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो लास्ट ईयर की पीवाईक्यू देख लेना, ठीक है। अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी एक क्वेरी एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो देखो एग्जामिनेशन फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। अभी आप शायद सभी ड्यू वाले बच्चे होंगे, कुछ तो जानते हो कुछ नहीं जानते होंगे। तो आपका जो एग्जाम होगा अप्रैल में होगा, तो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है बेसिकली कि हम एग्जाम में अपियर होना हमें, ठीक है। तो वो जो फॉर्म है वो अभी नहीं आया आपका किसी का ना, अभी आएगा। वो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो लास्ट जनवरी या फरवरी की फर्स्ट वीक में आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जनवरी तक आप मान सकते हैं, जनवरी की मतलब मिड जनवरी तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है। जब भी आएगा मैं व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पे और अपनी इंस्टा की स्टोरी पर आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म की जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेमेस्टर की है, ठीक है। जो रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी एमएससी एमकॉम, ये उन बच्चों के लिए, ये आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अलग आता है, वो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। और फरवरी तक भी आप मान सकते हैं, वैसे जनवरी तक हमेशा हर साल आ जाता है, ठीक है। तो मिड जनवरी तक वो आपका फॉर्म आएगा और मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट, आपको सारी वहाँ पे मिलती रहेगी। बाकी जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, ज्यादातर कॉलेजेस की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। जो रामजस की पूछ रहे थे, मिरांडा की पूछ रहे थे भाई, दोनों की मैंने अपडेट दे रखी है व्हाट्सएप चैनल पे, तो दोनों व्हाट्सएप चैनल जाके चेकआउट कर लिया करो। सभी के स्टार्ट हो गए, रामजस है, हंसराज है, किरोरी आपका किरोरी मल कह रहा हूँ, एक और कॉलेज मिरांडा हाउस है, ठीक है। आपका डीडीयूसी है, इन सब के स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने जिन्होंने एडमिशन लिया है तो आप जाओ क्लास अटेंड करो, ठीक है।